हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौर्यकाल। मौर्यकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो के जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके जरूर लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों, चाणक्य का जो अन्य नाम था विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर बात की जाए विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। विष्णुगुप्त और कौटिल्य और साथ में इसका चाणक्य तो नाम ही था। और दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। दोस्तों, अगर बात की जाए कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अशोक था जिन्होंने अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। दोस्तों, एसएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर बात की जाए अशोक के बारे में तो अशोक की जो पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाकी सम्राट अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। और अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एकरूपता की दृष्टि से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। तो यहां से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। और दोस्तों, अशोक को देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवान प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य, सेकंड ऑप्शन है गुप्त, थर्ड ऑप्शन है कुषाण, फोर्थ ऑप्शन है कौरव। तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है उसका नाम है मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। यहां से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य अथवा कौटिल्य था। और चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों, यहां से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है और यह जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह राजनीति से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आरआरबी रांची टीसी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। यानी कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए अशोक के बारे में तो अशोक राज्याभिषेक के 8वीं वर्ष कलिंग के राजा नंदराज को हराकर अशोक ने तोसली पर अधिकार कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। और ह्वेन सांग के अनुसार अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यानी कि ह्वेन सांग के अनुसार कहता है कि इतिहासकार है कि अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और दोस्तों, अगर बात की जाए अशोक के नाम का उल्लेख एक शिलालेख मास्की शिलालेख और गुर्जरा स्तंभ लेख में इसका वर्णन मिलता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आरआरबी जम्मू असम 2004 में प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है जैन, सेकंड ऑप्शन है बौद्ध, थर्ड ऑप्शन है मुस्लिम, फोर्थ ऑप्शन है ईसाई। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बौद्ध होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आरआरबी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रचलित मुद्रा का नाम था दीनार। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है बिंदुसार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। आरआरबी कोलकाता 2005 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है कुणाल, सेकेंड ऑप्शन है बिंदुसार, थर्ड ऑप्शन है राहुल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम है कुणाल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी गोरखपुर 2005 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों अशोक की जो एक पुत्र था और एक पुत्री था। तो दोस्तों अशोक की एक पुत्री जो संघमित्रा थी और जो पुत्र था महेंद्र था, बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने किस पुत्री और किस पुत्र को श्रीलंका भेजा था? तो संघमित्रा पुत्री और महेंद्र पुत्र को भेजा था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में 2 बार 2005 2015 में पूछा गया है, एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इंडिका ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। यानी कि दोस्तों जो इंडिका ग्रंथ है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है दोस्तों। और भी अगर बात की जाए मौर्यकालीन ग्रंथों के बारे में, मुद्रा राक्षस का जो लेखक थे विशाखदत्त थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त थे। और दोस्तों विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यानी कि विशाखदत्त के ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य था। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य था। और जो अर्थशास्त्र था यह राजनीति से संबंधित था, न कि अर्थशास्त्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, सेकेंड ऑप्शन है प्राकृत, थर्ड ऑप्शन है पाली और डी ऑप्शन है हिंदी। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए अशोक के अभिलेख के बारे में, तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। 3 अभिलेख था अशोक का, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। और दोस्तों यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार बना है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में किसने किया था? तो जेम्स प्रिस्रेप ने किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बीपीएससी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था? तो दोस्तों उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, यानी कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला मौर्य वंश का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर बात की जाए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। तो यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वह किससे बना है? तो लकड़ी का बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाए कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि जो मेगास्थनीज प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था वह किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। और दोस्तों अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जम्मू कश्मीर पीएससी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों अशोक ऐसा राजा था जो हमेशा जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों अगर अशोक के बारे में बात की जाए तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि जब ये कलिंग का जो युद्ध लड़ा था अशोक, उसने अपने 99 भाइयों को हत्या कर दिया था, जिसके कारण उसका हृदय देख करके द्रवित हो गया और युद्ध करने की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। और दोस्तों अगर बात की जाए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन अगर लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में और जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और दोस्तों अशोक ने श्रीनगर की भी स्थापना किया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये जितने भी फैक्ट्स है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसे इस वीडियो में इंक्लूड करके लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में डायमेकस अथवा डिमेकस भारत आया था? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड ऑप्शन है बिंदुसार, थर्ड ऑप्शन है अशोक, फोर्थ ऑप्शन है कनिष्क। तो दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस और डिमेकस नामक जो था राजदूत था आया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यूपीपीएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों अगर बात की जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था, तो ह्वेनसांग था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और दोस्तों प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे इस लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।